नेशनल मीडिया टीवी। नमस्कार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर के साफ तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐनक के निशान पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि जो जीता वही अपना। जनता के बीच जा करके विपक्षी दलों को दिखा देंगे कि ऐनक के निशान पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यानी सीधा सीधा उन विपक्षी दलों और सत्ताधारी दलों को सीधा चैलेंज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो ओपी चौटाला ने दिया है, जो लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम जो हैं वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही नगर पालिका का ना ही जिला परिषद का। लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा की तरह एक बड़ा ऐलान फिर से कर दिया है कि सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि चश्मे के निशान पर जो नगर पालिका का चुनाव वो लड़ा जाएगा और जो सिंबल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला परिषद में अपना चुन करके हमेशा की तरह लेकर के आती रही है, वही सिंबल इस बार भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही होगा। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि जनता के बीच जा करके अब जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और लगातार सत्ता के खिलाफ लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो ओपी चौटाला रहे हैं और विधानसभा में अभय सिंह चौटाला किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। अब समय है कि जो लोग सत्ता के नशे में चूर किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और सबक सिखाने से ठीक पहले सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उनको ये सबक सिखाना ज़रूरी है। और इसके बाद निश्चित ही लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024, विधानसभा चुनाव हरियाणा में 2024 के अंदर होने हैं, उसमें कुछ समय है, लेकिन उससे पहले लोकसभा के चुनाव होंगे। वहाँ से भाजपा को उखाड़ना होगा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को जनता अपने आप उखाड़ फेंकेगी। आंदोलन की तरफ बात करते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि हमारे किसान और मजदूर भाई 13 महीने दिल्ली की सीमाओं पर गर्मी सर्दी डटे रहे, लेकिन फिर भी यह सरकार नहीं मानी। आखिरकार किसानों ने सरकार को झुकाया था, तो किसानों की बड़ी जीत हुई है और आगे भी आंदोलन होते रहेंगे।